हेलो स्टूडेंट्स। आप जानते हैं हमारा पहला पाठ पूरा हो चुका है। और कहाँ पूरा हुआ ये पता है? जहाँ आपने ये चित्र बनाया होगा भारत माता का, जो झंडा लिए खड़े हैं। हाँ, आज हम इनसे आगे पढ़ेंगे, जो है पाठ दूसरा, ब्राह्मणी और नेवला। ब्राह्मणी और नेवला। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले इसमें जो शब्दार्थ आएंगे, कठिन शब्द, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं हम यही करते थे अगली क्लास में। तो हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ की ओर नज़र डालेंगे। फर्स्ट है शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या होते पता है? पिछले वीडियो में बताए थे। ये शब्द है और जो इनके आगे दिए हैं ये इनके अर्थ है। ये शब्द, ये अर्थ। सबसे पहला है ब्राह्मण यानी पंडित, अधिकांश यानी कि ज़्यादातर, सतर्क, ये क्या है? रेफ का चिन्ह है, पता है, जो सिर पे लगता है। सतर्क यानी होशियार या सावधान। बोलते हैं ना कि सतर्क रहना है, तो यानी सावधान रहना या होशियार। नुकसान यानी हानि होना, हानि। आज मेरे 10 रुपये का नुकसान हो गया, या आज मेरी एक नोटबुक फट गई तो नुकसान हो गया, तो उसको बोलते हैं हानि। इसका अर्थ क्या होता है? हानि होना। शत्रु यानी दुश्मन। उसके बाद है धार्मिक। धार्मिक यानी जो धर्म में विश्वास रखता हो। जैसे कि हम लोग, तो हम धार्मिक है ना, जैसे मंदिर भी जाते हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं, कुछ होता है तो भगवान को धन्यवाद बोलते हैं, ऐसे। तो जो भगवान को मानता है, धर्म में विश्वास रखता है, वो धार्मिक। जो नहीं मानता वो अधार्मिक। फिर है जी बहलाना, यानी कि मन को खुश रखना। जैसे कि मैं आज टीवी देख रही हूँ तो मेरा जी बहल रहा है, या मैंने आज मेरे दोस्त से बात कर कर जी बहलाया, यानी मेरे दोस्त की बात करने से मेरा मन खुश हुआ। संतान, ये तो संतान यानी औलाद, बच्चा। जैसे कि हम अपनी मम्मी की संतान है, औलाद। फिर है स्वतंत्रता। कैसे पढ़ेंगे इसको? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। इसका अर्थ होता है आज़ादी। क्या होता है? आज़ादी। उसके बाद है व्यर्थ यानी बेकार। पानी व्यर्थ ना बहाए, यानी पानी को बेकार नहीं बहाना है। व्यर्थ यानी वेस्ट, बेकार को भी वेस्ट, समझ गए? व्यर्थ यानी बेकार। वापस समझाऊं? ब्राह्मण यानी पंडित, अधिकांश यानी ज़्यादातर, सतर्क यानी होशियार या सावधान रहना, नुकसान यानी हानि, शत्रु यानी दुश्मन, धार्मिक यानी धर्म में विश्वास रखने वाला, जी बहलाना यानी मन को खुश करना या रखना, संतान यानी औलाद, स्वतंत्रता यानी आज़ादी, और व्यर्थ यानी बेकार। समझ गए? ये आपको अच्छे से याद करने। आप ये मत समझना कि ये तो सिंपल है, लिखने ही है, लिख लेंगे खाली, नहीं। क्योंकि कल हम जब पाठ पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो इसमें देख लीजिए बीच बीच में ये सारे शब्दार्थ आते जाएंगे। तो जब आपको मालूम होगा तभी आप बता पाएंगे। मैं आपको पूछूंगी तो आपको बताना होगा उस टाइम। समझ गए? अब आपको नोटबुक में कैसे करने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें बुक में आपको पास में दिए हुए हैं, जबकि नोटबुक में आपको इस तरह से करने में दिखा रही हूँ। देख लीजिए इस तरह से कैसे किए। सबसे पहले पाठ 2, उसके नीचे ब्राह्मणी और नेवला। फिर है होमवर्क, और इसके नीचे डेट डालेंगे, पता है, इसको ब्राह्मणी पढ़ेंगे। देखिए ब्रा ह और आधा म है, देख लीजिए। ब्रा ह, फिर आधा म जुड़ा हुआ, फिर अणी, ब्राह्मणी और नेवला। इस पाठ का नाम है। अब ये क्या है, कौन सी कहानी है, इसमें क्या बताया, वो अपन पाठ पढ़ेंगे तब मालूम होगा। फिलहाल आपको शब्दार्थ याद करके रखने हैं, प्रिपेयर होके रहना है। जब भी पाठ में बीच में आएगा तो मैं आपको पूछूंगी तो आपको फट से बताना है। ब्राह्मण यानी क्या होता है? पंडित। आज हमारे घर ब्राह्मण देवता आए या ब्राह्मण आए, या मैंने एक ब्राह्मण जी को दान किया, इस तरह से, यानी पंडित जी। फिर है अधिकांश, जैसे कि मैं अधिकांश केले ही खाता हूँ, या मैं अधिकांश टीवी देखता हूँ, यानी ज़्यादातर। फिर सतर्क यानी सावधान या होशियार, हमें चोरों से सतर्क रहना चाहिए, या हमें जो पकड़ने वाले आते हैं उनसे सतर्क रहना चाहिए, यानी कि होशियार रहना या सावधान रहना। उसके बाद है नुकसान यानी हानि। शत्रु, वो मेरा शत्रु है। रावण राम का शत्रु था, इस तरह से। शत्रु यानी क्या होता है? दुश्मन। धार्मिक
यानी जो धर्म में विश्वास रखने वाला, जो धर्म में विश्वास रखता हो। जैसे अपनी मम्मी, हम लोग धर्म में विश्वास रखते हैं ना कि हमारा ये धर्म है, हम ये नहीं खाएंगे या हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम किसी से लड़ेंगे नहीं। इस तरह से धर्म होता है सबका। जी बहलाना यानी मन को खुश रखना। संतान यानी औलाद। स्वतंत्रता यानी आज़ादी, हम स्वतंत्र नागरिक है। हमारा देश क्या है? स्वतंत्र, यानी हमारा देश स्वतंत्र है, यानी कि आज़ाद है, किसी का हुक्म नहीं चलता है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, उसको बोलते हैं आज़ादी, फ्री। फिर है व्यर्थ यानी बेकार। पानी व्यर्थ मत बहाओ, यानी पानी को बेकार मत बहाओ। व्यर्थ यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेस्ट। समझ गए? ये आपका होमवर्क है आज का, देख लीजिए कैसे करना है। जिस तरह बुक में किया हुआ था वैसे आपको नहीं करना। देख लीजिए बुक में कैसे बताया था आपको, इस तरह से, जबकि मैंने कैसे किया है, इस तरह से। अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको ऐसे ही बताती बोर्ड पे। तो आप यही समझिए ये नोटबुक आपका बोर्ड है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इस पर वीडियो रखकर, आपको बोर्ड से उतारना है। समझ गए? और कैसे उतारते थे बोर्ड से? आप एकदम ध्यान से अच्छे से उतारते थे ना, जरा सी मात्रा चूक होती आप बताते थे, या खुद ही सही से उतारते थे देख के आगे आके। वैसे ही अभी तो आपके पास इतना नज़दीक फ़ोन है, तो आप एकदम बिल्कुल एक इतनी सी भी मात्रा रॉन्ग नहीं लाएंगे, और ढंग से रबर पेंसिल साथ में रखेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है? मैंने पेन से किया है, लेकिन आपको पेंसिल से करना है, तो पता है आपको। देख लीजिए पाठ 2 ब्राह्मणी और नेवला, मैंने इसको थोड़ा सा पेंसिल से ऐसे